देश के विभिन्न हिस्सों के साथ उत्तराखंड में भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के बाद सरकार अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिख रही है। वहीं मुख्यमंत्री धामी अयोध्या का दौरा छोड़ वापस उत्तराखंड आ गए हैं और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश में जहां स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा गया है और अब इन सब को देखते हुए चार धाम की यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है, इस बोर्ड को थोड़ा समझने की जरूरत है। अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। भारी वर्षा एवं भूस्खलन के कारण अग्रिम आदेश तक यात्रा स्थगित की जाती है। ये रूट है टिहरी गढ़वाल का, क्योंकि ये एक रास्ता ऐसा है जहां से लोग यात्रा के लिए निकलते हैं, चार धाम की यात्रा के लिए, जब ऋषिकेश के रास्ते में परेशानी और तकलीफ होती है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर यात्रा को स्थगित कर दिया गया है भारी वर्षा को देखते हुए। हमारे साथ एसएचओ नरेंद्र नगर यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीपन जी आपका। क्या अभी हालात और क्या आपकी तरफ से आदेश जारी हुए हैं? नहीं, हालात तो ठीक है अभी, लेकिन जो अग्रिम 2 दिन के लिए भारी अलर्ट किया हुआ बारिश को देखते हुए, तो सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋषिकेश और इस एरिया में ही रोका जाए। 2 दिन के लिए यात्रा को लगभग स्थगित ही रखा जाए, ताकि आगे जाके कोई फंसे ना, कहीं रूट पे लैंडस्लाइडिंग हो या किसी जोन पे परेशानी हो। उस लिहाज से उनको यहीं रोका जा रहा है। ये जो बैनर है लगाया हुआ है, अगर हम गौर से देखें इसको, आमतौर पर ऐसा बैनर तभी लगाया जाता है जब बहुत ज़्यादा खतरा हो। कितना खतरा इसको मान रहे हैं, और जो लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं इस बॉर्डर को, वो कौन लोग हैं और कहाँ तक जा रहे हैं वो लोग? नहीं, जो स्थानीय लोग हैं जिनको नरेंद्र नगर आगरा खालादी तक जाना है, लोकल के जो लोग हैं वो तो अपने घर पे जाएंगे। अदरवाइज जो बाहर से यात्री आए हुए हैं उनके लिए फिलहाल यहीं रुकने के लिए बताया जा रहा है। और चूंकि मौसम विभाग ने भी जैसा बताया कि भारी बारिश की आशंका है, तो लिहाजा उसी मद्देनजर तैयारियां हैं। मतलब माना जाए कि कोई भी अनहोनी ना घटे, इसके लिए पहले से प्रिकॉशंस लिए गए हैं। जी बिल्कुल सही है। बताया जा रहा है कि करीब 5000 गाड़ियां केदारनाथ की ओर यात्रा कर रहे लोगों की सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में फंसी हुई हैं। अब प्रशासन ने पहाड़ों पर एहतियातन के तौर पर तुरंत ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया और सभी यात्रियों को वापस भेजना भी शुरू कर दिया है। मेरे अगर आप इस तरफ देखेंगे तो लगभग 5000 से 8000 के बीच गाड़ियां वो हैं जो अभी तक नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। और साथ ही अगर आप इस छोर पर देखें तो ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो यात्रा के लिए निकली थी, लेकिन इनको यहीं पर रोक दिया गया है। आगे जाने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है और यहीं से उनको वापस लौटाने की बात भी की जा रही है। जो लोग लोकल लोग हैं उनको बाकायदा देखा जा रहा है कि क्या वो सही मायने में आसपास के क्षेत्रों में ही जा रहे हैं, जिससे कि वो सीधा अपने घर पहुंचे और यात्रा मार्ग पर न निकल पाएं। और यही वजह है कि ये लंबा जो काफिला है, इस काफिले में अगर मेरे पीछे तक आप देखेंगे तो लगभग 2 से 3 हजार ऐसी गाड़ियां हैं जिनको पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है, किसी भी अनजानी स्थिति से बचने के लिए जो कहीं मुश्किल ना खड़ी कर दे। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद है। क्या नाम है आपका और क्या वजह है कि गाड़ियों को यहाँ रोका जा रहा है? मैं मुनिकीरेती थाने में हूँ, सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र भंडारी मेरा नाम है। तो अभी 2 दिन पहले जो है, अभी कल अलर्ट हुआ है, मौसम का अलर्ट है कि पहाड़ों में बारिश हो रही है और यहाँ पे भी आप जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो जो बाहर से लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जगह जो है घूमने के लिए आ रखे हैं लोग, तो उनके लिए फ़िलहाल यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। और जो होटल, जो यहाँ पे होटल शिवपुरी या फिर ब्यासी तक जिनकी बुकिंग है उनको छोड़ा जा रहा है। बाकी इससे ऊपर जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनके लिए प्रतिबंधित किया गया। यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने यहीं रोका है, तो क्या उनको वापस भेजा जा रहा है या कोई और व्यवस्था है? यहीं पे जो रुके हुए हैं इनको भी वापस ही भेजा जाएगा। इनको वापस भेजा जाएगा। इनके लिए फ़िलहाल ये हमने ये सोच रखा है कि इनको आगाह किया जा रहा है कि या तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार जो सुरक्षित स्थान है, इनको जो है वहीं पे रुकने के लिए कहा जा रहा है। जिन तमाम यात्रियों को रोका गया है उनमें से एक ये बस भी है जो अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, हालांकि ये सूचना अगर पहले से दी जाती तो शायद सड़क पर इस कंडीशन में इन यात्रियों को नहीं रहना पड़ता। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, पहली बार यात्रा पे निकले? हाँ जी। तो अभी तो ये हालात ऐसे हैं कि आप आगे जा नहीं सकते हैं। अभी हमें, जैसे कि हमें कल रात से ही हम चले हुए हैं, तो हमें अभी पता चला है कि हाई अलर्ट है, या तो फिर ये पीछे ही रोक देना चाहिए था। इतना हम
सफ़र ही ना करते। इन्फॉर्म कुछ नहीं किया था इन लोगों ने हमें। बच्चे हैं साथ में और ये पूरा एक ग्रुप है, दिल्ली से आया हुआ ग्रुप है, यात्रा के लिए जाना चाहता है। बहुत से लोग इसमें ऐसे भी हैं जो पहली बार यात्रा के लिए निकले हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं, हालात को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि आगे यात्रा के लिए किसी भी हालात में 2 दिन तक जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। हम लोग कल अप्रॉक्स 9 o'clock दिल्ली से हम लोग शुरू किया था चलना। उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास यहाँ ऋषिकेश पहुँच गए हैं और तब से अभी तक मतलब स्टिल हम लोग कल मतलब मॉर्निंग 4 बजे से लेके और अभी तक हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। पहले तो हमें ई पास के लिए वहाँ पे लंबी लाइनों में खड़ा किया। अगर इस तरह की सिचुएशंस थी कि ऊपर नहीं जाना अलाउड है तो वहाँ ई पास के लिए ही लाइन नहीं करवाना चाहिए था और वहीं पे बोल देना चाहिए था कि नहीं, आगे के लिए 4 धाम यात्रा बंद कर दी गई है। मेरा सिर्फ एक ये प्रॉब्लम मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मॉर्निंग में हमने वहाँ मॉर्निंग सुबह 10 o'clock से लेके इवनिंग 4 o'clock तक जो ई पास के लिए वेट किया तो वो हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए था एटलीस्ट, कि अगर इस तरह की सिचुएशन है। और अभी यहाँ तक आने के बाद हम क्योंकि इतना लंबा सफर जो इतने जाम में हम लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो वो लोगों को पहले ही मना कर देना चाहिए था ना, ऋषिकेश में ही वहीं पे ई पास के टाइम पे ही कि भाई अभी यहाँ से आगे नहीं जाना है, सेफ नहीं है। हम भी समझ रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से काफी ज्यादा हैवी वो रेन हो रहा है और ऊपर स्नोफॉल भी काफी हो चुका है, तो बट अभी क्या किया जाए। प्रशासन की चेतावनी के बाद और पहाड़ों पर हालिया घटी घटनाओं को देखते हुए लोगों का पहाड़ों से वापस आना शुरू हो चुका है। वहीं पूरी रात 4 धाम यात्रा मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। मैं इस समय 4 धाम यात्रा मार्ग पर हूं। अगर आप मेरे सामने अगर इधर देखते रहेंगे तो एक लंबी सी कतार आपको नजर आएगी, जो हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं जिनको अलर्ट के मद्देनजर नीचे आने के आदेश दिए गए थे और वो लगातार नीचे आ भी रही हैं। और अगर दूसरी ओर देखें तो ये हिस्सा है जहां पर लगातार लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। इनको साफ तौर पर यह ताकीद कर दी गई है कि अलर्ट की वजह से जो 2-3 दिन का अलर्ट उत्तराखंड सरकार के द्वारा मौसम विभाग के द्वारा घोषित किया गया है, उसमें किसी भी हाल में पहाड़ों पर जो यात्रा कर रहे हैं वो उन यात्रा से बचें। और यही कारण है कि तमाम जिलाधिकारियों ने और तमाम पुलिस कप्तानों ने बॉर्डर पर पूरी तरह से सील लगा दी है उन लोगों के लिए जो यात्रा मार्ग पर निकलने के लिए बात कर रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो गाड़ियां पहाड़ों पर ऑलरेडी मौजूद हैं उन गाड़ियों को सुबह से ही ये मैसेज दे दिया गया था, अलर्ट कर दिया गया था कि वो जितना जल्दी हो सके वो नीचे वाले मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर स्थान प्राप्त करें ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। और यही वजह है कि अगर मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं और आप इस छोर पर अगर आप देखेंगे तो ये वो गाड़ियां हैं जो पहाड़ पर 4 धाम यात्रा मार्ग से लगातार नीचे की तरफ उतर रही हैं और जो क्रम पिछले काफी समय से टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि लोगों के मन में डर है। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, 4 धाम यात्रा मार्ग,